तो हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक लर्निंग हब। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे बहुपद। आज का हमारा क्वेश्चन है बहुपद। जो बहुपद चैप्टर है उसको हम सॉल्व करेंगे। पहली प्रश्नावली जो इसकी है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ जो पहली प्रश्नावली उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, यहाँ दिया है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो कक्षा 9 में यहाँ लिखा है, कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। एक चर वाले किसे कहते हैं? पहली चीज तो चर किसे कहते हैं, यहाँ हम लिखेंगे चर किसे कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। बहुपद जिसमें क्या है? चर। चर क्या है? और एक होता है अचर। तो चर किसे कहते हैं? जो हमारी अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे 4x² + 2x + 1। अब इसमें चर क्या है? तो जो हमारे ये अक्षर हैं x y a b c d, ये सब क्या हैं? चर हैं। x y a b ये सब क्या हैं? चर हैं। और अचर में आते हैं जो हमारी गिनती है 1 2 3 4, ये जो हो गए इसी को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो हमने सीखा कि चर और अचर क्या हैं। तो चर हमारे जो ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी हैं वो चर होते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब अचर होते हैं। दूसरा कह रहा है घातों। अब घातें क्या होती हैं? घातों की बात की जाए तो ये जो हमारी घात है, जैसे 4x² + 2x + 1, यहाँ x पे एक घात है जो लिखी नहीं जाती है बट एक घात होती है। तो घातें क्या हैं? तो यही इसकी घात है। इसकी घात क्या है? 2 और 1, जिसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2। जो 2 है वो इसकी क्या है? सबसे बड़ी घात होती है। जिसे हम यहाँ पे लेंगे, जैसे यहाँ दिया है क्वेश्चन में 4x + 2, चर x में घात 1 है। इसमें क्या है? x का घात 1 है। और 2y² - 3y + 4, इसमें कितनी घात? जो सबसे बड़ी घात है हमारी क्या है? 2 है। तो ऐसे हम घातों को जानेंगे। तो इन्हीं को, अब बहुपद जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पहला हमारा बहुपद होता है रैखिक बहुपद। कौन सा होता है? रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, लिख लेंगे हम, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है, 1 होती है, वह रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद होता है। जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मान लिया हमने 2x - 3, तो इसमें इसकी घात क्या है? 1 है, इसीलिए क्या है? रैखिक बहुपद है। दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात, इसकी देखिए नाम में ही है द्विघात, यानी जब घात की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। तो उसे हम या लिख लेंगे, जब घात की संख्या 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद
कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे हम यहाँ मान लेंगे, हमने यहाँ क्या लिखा था? 2x-3। अब इसी को दोबारा लिख दें, 2x² - 3, 2x² - 3। तो इसमें इसकी घात क्या हुई? ये 2 इसकी घात हो गई, तो ये क्या होगी? द्विघातीय बहुपद हो गया। अब एक होता है त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय मतलब कि 3 घात है यहाँ पे, त्रिघात बहुपद। तो लिखेंगे जब घातों की संख्या, जब घातों की संख्या 3 होती है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहा जाता है या कहते हैं। सिर्फ घात की संख्या क्या करना है? नहीं, जब घात की संख्या बढ़ जाती है तो 2x³ - 3, जैसे में 2x³ - 3, तो इसमें घात की संख्या क्या हुई? 3 हो गई। तो ये क्या हो गया? ये त्रिघात बहुपद हमारा हो गया। अब अपने प्रश्नावली पे आ जाएंगे। बहुत आसान प्रश्नावली है ये पूरे किताब में सबसे आसान प्रश्नावली है। तो इसमें लिखा है किसी बहुपद, कोई बहुपद है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृत 2.10 में दिया है, 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ किसकी संख्या ज्ञात करनी है? x के शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है, और किसी की नहीं ज्ञात करनी है। किसकी? सिर्फ x के शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है, y से हमें कोई मतलब नहीं। तो x के जो शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है वो सबसे आसान है कि x जो है कितनी बार, जो ये रेखाएं हैं वो x को कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं। हमें सिर्फ इतना ही देखना है, जितनी बार ये x को काटेंगे उतना ही इनका क्या होगा? शून्यांक होगा। ठीक, तो पहला जो सवाल हमारा यहाँ है, ये y है, ये x है। तो x को जो ये रेखा है यहाँ पे जो काट रही है, ये रेखा x को नहीं काट रही है, ये किसे काट रही है? y को काट रही है। इसलिए इसका शून्यांक जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, लिख लेंगे जो हमारा पहला है, पहले में लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी, 0 है। शून्यांकों की संख्या 0 है। अब इसी तरह से जो दूसरा हमारा यहाँ दिया है, इसमें अब x को देखेंगे तो x जो हमारा है, इसको ये रेखा हमारी कितनी बार? 1 बार काट रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि शून्यांकों की संख्या 1 है। यहाँ हम लिख लेंगे दूसरे सवाल में शून्यांकों की संख्या 1 है। अब इसका हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे, अब ये रेखा यहाँ से शुरू हुई, जो x हमारा शुरू, अब ये इसको काट रहा है, यानी 1 काट दिया। फिर जब आ गया है यहाँ, फिर काटा, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है? इनके शून्यांकों की संख्या 3 है। कितनी है? शून्यांकों की संख्या 3 है। अब चौथा खंड देखेंगे हम। चौथे खंड में दिया है यहाँ, ये हमारी x, ये एक बार इधर से आके काटा, अब फिर इसी पे घूम गया, यानी कितनी बार ये काट रहा है? 2 बार काट रहा है।
तो हम क्या लिखेंगे, चौथा भी लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या 2 है। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा खंड यहाँ दिया है। यहाँ x जब स्टार्ट हुआ तो पहले काट दिया 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पांचवें नंबर में शून्यांकों की संख्या यहाँ लिख लेंगे, शून्यांकों की संख्या कितनी है, 4 है। अब छठा नंबर देखेंगे। अब इसमें थोड़ा ये हटके हैं, इन सब से हटके, हमें थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा छठा नंबर है, ये हमारा x यहाँ से शुरू हुआ, तो ये x ये रेखा है, इसको एक बार इसने काट दिया। फिर ये दूसरा ये जो है, इसको एक काट नहीं रही है, सिर्फ इसको छू के निकल रही है। इसे हम समझेंगे। यहाँ पे हमारी एक रेखा हो गई। अब ये पहले इसको ऐसे ऐसे निकल रही है, सिर्फ हल्का सा टच करती है, उसी के सहारे वो घूम जाती है टच करते हुए। तो ये इसको काट, 2 बार हम इसे नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ हमें एक बार काउंट करेंगे। जब ये ऐसे आती तो हम इसे क्या करते, 2 बार काउंट करते, पहला ये दूसरा। लेकिन ये क्या है, इसको सिर्फ टच करके निकल रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ 1 हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया। तो लिखेंगे छठा नंबर हमारा है शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या 3 है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए 2.1 के जितने भी क्वेश्चन 6 खंड थे हमारे, वो 6 सॉल्व हो गए।